तो भाई यार वैसे तो पिछले कुछ वक्त में श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लेकर लोगों ने काफी बातें करी हैं और ये बातें जो हैं ज्यादातर पॉजिटिव ही रही हैं। लोगों ने मोस्टली जो बातें करी हैं वो अच्छी ही करी हैं। लेकिन भाई कल के दिन जो पंजाब किंग्स के असिस्टेंट कोच थे आईपीएल 2025 में, उन्होंने एक इतना बड़ा खुलासा किया है जिसे सुनने के बाद अगर आप अभी तक अय्यर की कप्तानी की तारीफ नहीं कर रहे थे तो आप करने लगेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन एक पॉडकास्ट के दौरान पंजाब किंग्स के असिस्टेंट कोच ने बोला कि सब एनालिटिक्स और मैचअप्स देखने के बाद हमने डिसाइड किया था कि हम पहले बैटिंग करेंगे क्वालीफायर 2 मैच में जो कि खेला गया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जहां श्रेयस अय्यर ने एक बहुत ही कमाल की पारी खेलते हुए पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल में क्वालीफाई करवा दिया था। लेकिन उस मैच के दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब किंग्स के जो असिस्टेंट कोच हैं कि हर चीज को देखने के बाद उन्होंने तो यही डिसाइड किया था, इवन जो पूरा पंजाब किंग्स का मैनेजमेंट था उन्होंने भी यही डिसाइड किया था कि आज के मैच में चाहे जो हो जाए, अगर हम टॉस जीतते हैं तो हम पहले बैटिंग ही करेंगे। लेकिन अय्यर आया और उसने बोला मैं सेकंड बैटिंग करूंगा और मैं मैच जीत के रहूंगा। इवन भाई इस पॉडकास्ट के दौरान इस असिस्टेंट कोच ने यह भी कह दिया कि मैं तो बहुत ही शिद्दत से चाहता हूं कि एक ना एक दिन श्रेयस अय्यर भारत की कप्तानी जरूर करें। आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलो यार अब मैं तुमसे एक बहुत ही कमाल का सवाल पूछता हूं। जैसा कि तुमको पता ही है कि यार हाल ही में एमएस धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में हॉल ऑफ फेम में शामिल करा गया। इस साल भारत की तरफ से उन्हीं का नाम भेजा गया था। और भाई सबसे जल्दी रिटायरमेंट के बाद अगर किसी प्लेयर को हॉल ऑफ फेम में शामिल करा गया है तो वो कोई और नहीं, वो हैं महेंद्र सिंह धोनी। इवन राजीव शुक्ला ने भी एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट दिया जहां उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा डिजर्व करता है इस समय आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना तो वो कोई और नहीं, वो महेंद्र सिंह धोनी हैं। तो इसी बात पे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या तुमको पता है कि आखिर क्रिकेट के इतिहास में आज तक जितने भी सालों का क्रिकेट खेला गया है, आज तक जितने भी क्रिकेट के मैचेस खेले गए हैं जब से क्रिकेट शुरू हुआ है, क्या तुमको पता है कि आखिर वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने एज अ कैप्टन आईसीसी ट्रॉफी भी जीती है, जिन्होंने एज अ प्लेयर आईसीसी अवार्ड भी जीता है, जिन्होंने एज अ प्लेयर आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग भी अचीव करी है और जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा भी रहे हैं। आज तक क्रिकेट के इतिहास में ऐसे भाई 2 ही प्लेयर रहे हैं, जी हां आज तक सिर्फ 2 ही प्लेयर ऐसे रहे हैं जिन्होंने एज अ कैप्टन आईसीसी ट्रॉफी भी जीती है, एज अ प्लेयर आईसीसी अवार्ड भी जीता है, एज अ प्लेयर आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग भी अचीव कर रखी है और जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा भी हैं। जैसा मैंने कहा ऐसे 2 ही प्लेयर्स हैं, एक थे रिकी पॉन्टिंग और अब हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। तो कुल मिला के मैं बस ये कहना चाहता हूं कि भैया हेट करने वाले हेट करते रहेंगे, लेकिन धोनी भाई आएंगे और झंडे गाड़ के जाते रहेंगे। देखना यार अगर किसी के पीछे से धुआं निकल रहा हो थोड़ा पानी वानी छिड़क लेना, क्योंकि आग तो बहुत लग रही होगी धोनी हेटर्स को। खैर आग लगने से याद आया कि भाई पता नहीं कुछ घंटों पहले निकोलस पुरन के दिल में ऐसी कौन सी आग लगी कि पुरन ने कहा कि भैया हम इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहे हैं, अब हम कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के लिए नहीं खेलेंगे। जबकि भाई साहब की जो उम्र है मात्र 29 साल की है। और भाई सोचने वाली बात यह है कि जिस बंदे की उम्र मात्र 29 साल की है वही निकोलस पुरन के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एज अ नॉन ओपनर सबसे ज्यादा छक्के हैं। जी हां मोस्ट सक्सेस इन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट एज अ नॉन ओपनर, इस लिस्ट में सबसे टॉप पे निकोलस पुरन आते हैं जिन्होंने 149 छक्के लगाए हैं। उसके बाद सूर्या आते हैं 138 छक्के, फिर आते हैं डेविड मिलर 129 छक्के, फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल 123 छक्के, फिर आते हैं इयान मॉर्गन 120 छक्के। अब देखो अगर तुम भी सोच रहे हो कि निकोलस पुरन ने आखिर क्यों संन्यास लिया होगा, तो भाई देखो यार हमने वेस्ट इंडीज के बहुत से क्रिकेटरों के साथ ऐसा होते हुए देखा है कि उनको भाई सबसे कम रस है अपने देश के लिए खेलने में। अगर कोई भी वेस्ट इंडीज का प्लेयर थोड़ा सा अच्छा हिटर बन जाता है और उसकी लीग्स में डिमांड हो जाती है ना टी20 लीग्स के अंदर, तो उसको भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में, वेस्ट इंडीज के लिए खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज का बोर्ड पहले तो पैसे नहीं देता है। और ये चीज भाई सिर्फ वेस्ट इंडीज के प्लेयरों को लेकर सच नहीं है, हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है कि बहुत से देशों के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही जल्दी रिटायर हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी वो अपनी इंटरनेशनल टीम से दूरी बना रहे हैं। फिर चाहे बोल्ट हो, फिर चाहे डू प्लेसिस हो, फिर चाहे डिकॉक हो, फिर चाहे हेनरिच क्लासन हो, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। मात्र 33 की उम्र है, ज्यादा मैचेस उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए खेले नहीं हैं, लेकिन अब बंदा जब 23 करोड़ में आईपीएल में बिक रहा है, इतना मोटा पैसा मिल रहा है और उसको पता है कि भाई कुछ साल तक ठीक ठाक पैसा तो मिल ही जाएगा, तो पैसे की तो कोई चिंता है ही नहीं। तो जो लोग भाई पैसों के लिए क्रिकेट में आए थे उनको भाई कोई मतलब नहीं है अपने देश के लिए खेलने से। और यही सेम चीज है निकोलस पुरन के साथ, भले ही उम्र है 29 साल की, लेकिन 21
25 करोड़ भाई इनको आईपीएल 2025 में मिले हैं और पिछले कुछ वक्त में 16, 17, 18 करोड़ के ही बिकते रहे हैं आईपीएल के अंदर। तो पैसा तो इनके पास मतलब भरपूर होगा। तो भाई 1, 2, 2.5, 3, 4 लाख के लिए वो अपने देश के लिए क्यों ही खेलेंगे? बेकार में देश के लिए खेलने की कमिटमेंट कर दी। तो उस चक्कर में भाई जो मौका मिल रहा है दुनिया भर की लीग्स खेलने के लिए, क्योंकि इतनी सारी लीग्स हो गई हैं, हर देश अपनी लीग कराता है। इवन वो यूएसए जिनका असल में खुद का देश इतना इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव नहीं है, वो भी भाई अपनी एक शानदार लीग कराने में लगा है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेलते हैं उनकी लीग में। तो ऐसे में बेकार में अगर निकोलस पूरन अपने देश के लिए खेलने की कमिटमेंट कर देते तो वहां 2-4 करोड़ का नुकसान हो जाता। यहां पर मिलता क्या, 2-4 लाख रुपए। तो बंदे ने कहा कि भाई लाखों में इंटरेस्ट है नहीं, हम तो करोड़ों में कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर्म अच्छा चल रहा है, डिमांड अपनी अच्छी है, जहां भी खेलेंगे करोड़ों में बिकेंगे, तो बस ले लिया रिटायरमेंट। तुम्हारा भाई इस पूरे ही मामले पर क्या सोचना है, क्या कहना है? जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।